जय हिंद। तो चलिए आज हम रेक्टिफायर के बारे में समझते हैं। रेक्टिफायर क्या होता है? तो देखिए, जो आपका रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर मतलब होता है दृष्टिकारी। रेक्टिफायर इसको हम कहते हैं दृष्टिकारी। इसका मतलब क्या होता है? सिंपली इसका मतलब यह होता है कि जो दृष्टिकारी होता है वह अल्टरनेटिव करंट को किसमें कन्वर्ट करता है? डीसी में। ये कन्वर्ट करता है किसमें? डीसी में। यानी एसी को डीसी में जिस युक्ति द्वारा कन्वर्ट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। यह एक तरीके का सर्किट होता है। ये जो रेक्टिफायर होता है वह दो तरीके का होता है। एक होता है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है इसको हम कहते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी और इसको हम कहते हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी। अर्ध तरंग दृष्टिकारी। अभी सब एक एक करके अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं डायोड के बारे में। अभी इससे पहले हम आपको पीएन जंक्शन डायोड बिल्कुल अच्छे से बता दिए हैं और उसका बायसिंग करके भी बता दिए हैं। बायसिंग का मतलब क्या होता है थोड़ा थोड़ा करके समझ लेते हैं हम डायोड के बारे में, उसके बाद शुरू करते हैं। डायोड का जो सिंबल होता है कुछ ऐसा होता है, ये सभी को पता है। ये जो होता है पी टाइप मटेरियल से इधर का बना होता है और ये जो बॉर्डर लाइन खींची गई है ऐसे परपेंडिकुलर, ये एन टाइप मटेरियल से बना होता है। इसको हम कहते हैं, इसको कैथोड इसको हम कहते हैं एनोड टर्मिनल। क्या कहते हैं? एनोड टर्मिनल। और इसको हम कहते हैं कैथोड टर्मिनल के। क्या कहते हैं? कैथोड टर्मिनल। अब देखिए, अगर हम इसको फॉरवर्ड बायस कर दें, डायोड को फॉरवर्ड बायस कर दें तो क्या होगा? अगर हम डायोड को फॉरवर्ड बायस कर दें, यानी ये जो पी टाइप है या जो एनोड टर्मिनल है और यहाँ पे जो कैथोड टर्मिनल है ये एन टाइप है। पी टाइप या एनोड टर्मिनल को अगर हम बैटरी का प्लस सप्लाई दे दें और कैथोड या एन टाइप को बैटरी का माइनस सप्लाई दे दें तो ये आराम से काम करेगा। और ये जो होता है डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और इसमें आराम से धारा जाएगी, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में आराम से धारा क्या होती है? फ्लो होती है। हम सीधा सीधा लिखेंगे, इसमें धारा क्या होगी? फ्लो होगी। यानी कहीं पे अगर आपका पीएन जंक्शन डायोड जो है उसका पी टाइप या एनोड जो होता है वह धन से, बैटरी के धन से या किसी भी सोर्स के धन से मिला और कैथोड वाला माइनस से मिला तो उसमें धारा आराम से क्या होगा? फ्लो होगा। यानी इसमें धारा क्या होगा? बहेगी। अब देखिए, अगर यही डायोड यानी पी और यहाँ पी एन टाइप मटेरियल है या ये एनोड है और ये आपका कैथोड है, इसको हम किसी सोर्स के माइनस से और इसको प्लस से जोड़ दें तब क्या होगा? यह रिवर्स बायस में हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है यह किसमें है? यह फॉरवर्ड बायस में है। और फॉरवर्ड जो बायस होता है यानी इसको फॉरवर्ड बायस किया जाता है, अग्र अभिनत किया जाता है, तो इसमें धारा क्या होती है? आराम से बहती है। इस समय इसमें धारा नहीं बहेगी और यह ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओपन सर्किट का मतलब क्या है? कि जिसका सर्किट पूर्ण रूप से पूरा ना हो, बीच में कहीं क्या हो? खुला हो, तो यह ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करेगा और इसमें कोई भी धारा नहीं बहेगी। तो इसमें हम लिखेंगे क्या? धारा नहीं फ्लो होगी। नहीं फ्लो होगी। यानी इसमें आई का मान क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और इस समय इसको हम कहते हैं कि यह रिवर्स बायस में है। किसमें? रिवर्स बायस में है। बस यही दो चीजें आपको जानना है कि अगर आपका जो डायोड है, डायोड का एनोड टर्मिनल धन से मिल जाए या पॉजिटिव वाला धन से मिल जाए, नेगेटिव या कैथोड वाला ऋण से मिल जाए तो ये काम करेगा और अपने अंदर से धारा को जाने देगा। अगर ऐसा मिल रहा है यानी कैथोड को हम धन दे रहे हैं और एनोड को हम क्या दे रहे हैं? ऋण दे रहे हैं, तो इसमें कोई भी धारा सप्लाई नहीं होगी। यानी ये अपने अंदर से धारा को बहने नहीं देगा। बस इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, हम इसी के हिसाब से बनाएंगे क्या? फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर। चलिए देखते हैं इसको। नाम से ही पता चल रहा है रेक्टिफायर अर्ध तरंग है। अर्ध तरंग का मतलब क्या होता है कि केवल आधे अर्ध चक्र को क्या करेगा? दृष्टिकारी करेगा। समझिए हमारी बात कैसे। देखिए, इसका जो सिंबल होता है, सिंबल करें, ये जो बनाया जाता है कुछ इस तरीके से हम यहां बना दे रहे हैं। ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है? ट्रांसफार्मर है। थोड़ा इधर बनाए।
ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ट्रांसफार्मर है, और इधर भी हमारे पास क्या है, ये सेकेंडरी उसकी वाइंडिंग की गई है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई सप्लाई दिया गया है एसी, एसी को हम ऐसे दिखाते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एसी इनपुट वोल्टेज, एसी वोल्टेज कहाँ लिखे, यहाँ लिख दे रहे हैं एसी इनपुट। इनपुट का मतलब होता है जो निवेश कर रहे हैं इसमें दे रहे हैं, एसी इनपुट वोल्टेज। और यहाँ पे हम सिंपली एक ही डायोड लगाएंगे, कितना, एक ही डायोड, और यहाँ पे कोई हम लोड लगा देंगे या फिर कोई रेजिस्टेंस लगा देंगे या रजिस्टर लगा देंगे। अच्छा नहीं बन रहा है, चलिए ये मान लेते हैं हमारा क्या है, कोई रजिस्टर है आरएल, मतलब लोड, लोड मतलब यहीं पे हमको क्या करना है, धारा वगैरह लेना है। तो यहां से हम एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, यहां से यहां, और ये जो वोल्ट मीटर है यह है निर्गत, निर्गत मतलब निकलने वाला, इसको कहते हैं निर्गत वोल्टेज, वोल्टता, या इसको हम कहते हैं आउटपुट वोल्टेज। सिंपली आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट धारा जो भी मिलेगा। यहाँ पे इनपुट क्या है, वोल्टेज है, इनपुट धारा है। हम क्या करते हैं, एसी सप्लाई को देते हैं और हमको आउटपुट पे क्या मिलता है, हमको आउटपुट पे डीसी मिलता है, और यही काम होता है रेक्टिफायर का। तो आप सभी को पता है जो एसी होता है, एसी का जो साइन वेव होता है कुछ इस तरीके का होता है, ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए मान लेते हैं ये है हमारा इनपुट। इनपुट मतलब जो हम सप्लाई भी दे रहे हैं, और जो सप्लाई दिया जाता है वो अल्टरनेटिंग होता है। अल्टरनेटिंग की डायरेक्शन आप सभी को पता है, दोनों साइड होती है। और हमें यहाँ पे मिल रहा है क्या, आउटपुट, यानी ये जो दिए हैं यह इनपुट है। और ये मान लेते हैं जो भी आप मानना चाहते हैं, अगर धारा मानना चाहते हैं तो ये प्लस धारा है मैक्सिमम का, और ये माइनस में है आई मैक्सिमम का, यानी निगेटिव साइड में मैक्सिमम ये है और पॉजिटिव साइड में मैक्सिमम ये है। उसका एम्पलीट्यूड यानी आयाम को दिखा रहा है। तो देखिए अब इसका प्रोसेस क्या है। जब यह प्रथम अर्ध चक्र होता है, इसको कहते हैं प्रथम धनात्मक अर्धचक्र, और इसको कहते हैं प्रथम ऋणात्मक अर्धचक्र, क्योंकि यहां से यहां तक पूरा लाने में एक चक्र होता है। एक चक्र कैसे बनता है, देखिए एक चक्र ये बनता है ऐसे, यहां से है 180 अंश और यहां से है 180 अंश, मिला के कितना हो जाएगा 360, और 360 अंश को हम क्या कहते हैं, एक चक्र कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं अर्धचक्र, इसको अर्धचक्र। चूंकि ये पॉजिटिव में है इसलिए इसको हम धनात्मक अर्धचक्र कहते हैं, और ये निगेटिव में है इसलिए इसको हम ऋणात्मक अर्धचक्र कहते हैं। अब ये पहला साइकिल है, इसलिए इसको बोला जाता है प्रथम धनात्मक अर्धचक्र, द्वितीय प्रथम ऋणात्मक अर्धचक्र। अब यहां चलेगा द्वितीय धनात्मक अर्धचक्र, द्वितीय ऋणात्मक अर्धचक्र। इसको हम कहते हैं, ये है 0 आपका, और ये होता है 180 यानी पाई अंश, और ये 2 पाई, ये 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, और यहाँ पे रहता है समय के साथ ये क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। अब देखिए जब हमारा इनपुट क्या होता है, प्रथम अर्धचक्र में होता है, यहां से हम दिखा देते हैं, ये है आपका ए और ये है बी। अब लिखेंगे इसका वर्किंग, कैसे ये काम करता है। यानी प्रथम धनात्मक अर्धचक्र में प्रथम धनात्मक अर्धचक्र में जो डायोड है वह आपका कैसा है, धनात्मक है, तो ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक। अगर ये धनात्मक है तो देखिए ये पी टाइप है और ये एन टाइप। पी टाइप का इधर धनात्मक से और एन टाइप का इधर, ये पूरा किससे बन जाएगा, ऋणात्मक से। आज डायोड काम करेगा बिल्कुल, और यह किसमें होगा, फॉरवर्ड बायस में। प्रथम धनात्मक अर्धचक्र में जो डायोड होता है, डायोड किसमें है, फॉरवर्ड बायस में है, या अग्र अभिनत में है, हिंदी में अग्र अभिनत में है, अभिनत में है। तो तब क्या होगा यार, क्या लोड में धारा या वोल्टेज जाएगी, बिल्कुल जाएगी, क्योंकि यह जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो अपने अंदर से क्या करता है, धारा को जाने देता है, और यह शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, यानी सर्किट को पूरा कर देता है। तो यहां से अब आराम से जाएगा धारा ऐसे ऐसे, और किधर से किधर,
ए से बी की ओर जाएगा, एक ही डायरेक्शन मिल रहा है, ए से बी की ओर। अब अगर अभिनत में है तब लोड पर धारा ए से बी की ओर प्राप्त होगा। यानी जब यह अग्र अभिनत में होता है या जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो केवल ये वाला भाग क्या होता है, हमको प्राप्त होता है, यहां से लेके यहां तक। अब देखिए, अब जब ये क्या होता है कि प्रथम निगेटिव में चलता है, ऋणात्मक अर्ध चक्र में जब ये वाला चलता है तो उस समय ये माइनस हो जाता है और ये वाला क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब यहां पे लिखेंगे प्रथम ऋणात्मक अर्ध चक्र में। अब डायोड देखिए, इससे पहले ये वाला पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये डायोड फॉरवर्ड बायस में था, अंदर से धारा इजीली जा सकती थी, लेकिन अभी ये निगेटिव में बन गया और ये हमारा कैसा हो गया, पॉजिटिव। हम आपको बोले थे कि अगर पी टाइप निगेटिव से जुड़ जाए और एन टाइप पॉजिटिव से जुड़ जाए तो वह रिवर्स बायस में हो जाता है, और रिवर्स बायस में होने से इसके अंदर से कोई धारा फ्लो नहीं होती है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, यानी आज हम आरएल पे कोई भी धारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहां पे लिखेंगे डायोड क्या है, डायोड किसमें होगा, रिवर्स में, यानी उत्क्रम उल्टा में होगा, उत्क्रम अभिनत है। तो लोड मतलब क्या है, लोड मतलब जहां पे हम धारा प्राप्त कर रहे हैं, तब लोड पर धारा नहीं प्राप्त होगा। यानी जब ये वाला साइकिल चलेगी तो उस समय इस पे कोई भी धारा नहीं मिलेगा। अब पुनः जब द्वितीय हाफ साइकिल आता है, द्वितीय में धनात्मक हाफ साइकिल आता है, तो इस वाले में ये काम तो कर जाता है, पॉजिटिव वाले में काम कर जाता है ऐसे, लेकिन नेगेटिव वाला फिर रिवर्स बायस में हो जाता है। फिर ये जब आता है तो ये पॉजिटिव वाले में क्या होता है, काम कर जाता है, नेगेटिव वाले में फिर क्या होता है, काम ही नहीं करता। तो इस तरीके से अगर देखें तो ये जो रेक्टिफायर है, यानी ये जो आपका रेक्टिफायर है, ये डायोड है, वह केवल एक ही दिशा में क्या कर रहा है, धारा को दे रहा है, इस साइड धारा को प्राप्ति नहीं करा रहा है। और हर एक कंडीशन में देखें तो धारा ए से बी की ओर मिलेगा, यहां से यहां भी एक ए से बी की ओर, उसके बाद यहां से कोई धारा इसमें प्राप्ति नहीं हुई क्योंकि ये रिवर्स बायस में हो गया। फिर यहां से यहां भी क्या हुआ है, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, लेकिन यहां से यहां फिर ये रिवर्स बायस में हो गया क्योंकि ये नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव होने की वजह से ये रिवर्स बायस में चला गया और उस समय ये क्या किया, डायोड काम ही नहीं किया। और इस तरीके से क्या होता रहता है, इसमें मिलता रहता है। और ये जो प्राप्त हुआ है ये आउटपुट है, आउटपुट यह भी टी है, समय के साथ लिया गया है, लेकिन यह शुद्ध डीसी नहीं है, शुद्ध डीसी नहीं है। और इसमें तो झटका मिलेगा आपको, कुछ टाइम तो मिलेगा, उसके बाद नहीं, फिर मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा, तो ये प्योर नहीं है। तो ये इसका वर्किंग है किसका, हाफ वेव का, ये समझ में आ गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये तो शॉर्ट तरीका था लिखने का। अब लिखेंगे आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि जब रेक्टिफायर में क्या होता है, जब डायोड, ऐसे लिखेंगे कि जो इनपुट सोर्स होता है उसका जब प्रथम अर्ध पॉजिटिव जो चक्र होता है, वह जब प्रथम अर्ध चक्र में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो उसमें जो डायोड होता है वह फॉरवर्ड बायस होता है और धारा क्या होती है, ए से बी की ओर लोड पर प्राप्त होती है। तथा प्रथम निगेटिव अर्ध चक्र में जो डायोड होता है वह रिवर्स बायस में हो जाता है, जिसके कारण से लोड पर धारा नहीं बहती क्योंकि डायोड उस समय काम नहीं करता। इसी तरीके से यह प्रोसेस चलता रहता है और हमको क्या मिलता है, एक ही दिशा में क्या मिलता है, धारा मिलता है, यानी ए से बी हर एक दिशा में, और एक ही डायरेक्शन में जब आपको धारा मिले तो समझ जाइए क्या है, वो आपका डीसी है। तो यहाँ पे जो डीसी मिलता है वह शुद्ध नहीं होता, क्यों, क्योंकि इसमें आप देख ही रहे हैं क्या है, शुद्ध करने के लिए फिल्टर लगाया जाता है, वो अलग मुद्दा है। ये आपको समझ में आ गया, हाफ वेव रेक्टिफायर, ये क्या था, हाफ वेव रेक्टिफायर। इसको करिए, फिर हम करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर या फिर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो इसमें हाफ, अब हाफ का मतलब समझ में आ रहा है कि केवल अर्ध तरंग में, यानी केवल अर्ध तरंग में ही धारा मिलेगी और बाकी अर्ध तरंग में कोई धारा नहीं मिलेगी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अर्ध तरंग दृष्टिकारी कहते हैं।